पिक्चर चालू करो बे। पहले दिन उन्होंने डर को लेकर बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी का डर सेकंड्स में खत्म हो गया इस देश से। अब उस पर बड़ा देशद्रोही कहा गया। चीन पर जब बात की तो राहुल गांधी को बीजेपी ने कहा कि देशद्रोही हैं राहुल गांधी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। विदेशी मंचों पर जाते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, लेकिन जो असल घमासान शुरू हुआ है, और मैं आज दावे के साथ इस बात को इस प्लेटफॉर्म पर कह दूं, अपने प्रोग्राम में कह दूं कि ये जो असल घमासान जिसका मैं जिक्र करने वाली हूं, ये आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में अभी मुद्दा रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? जो बड़ा बवाल और बड़ा घमासान मचा, वो मचा राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर। आइए देखते हैं। यही बात आप भी कह रहे हैं क्या? आरक्षण जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो उसी पेज पर है क्या? तो है आरक्षण जरूरी है सोशल जस्टिस के लिए। देखिए, राहुल गांधी का इस वक्त दो ही मकसद रह गया जीवन में, एक भारत की छवि को धूमिल करना और दूसरा जो है रिजर्वेशन के विषय पर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाना, जो पिछले 4 महीने से इलेक्शन के दौरान से वो फैला रहे हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। लेकिन जब वो कहते हैं कि जब समय अनुकूल हो तब वो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस देखिए। 2004 से कांग्रेस पार्टी यही काम कर रही है, टुकड़ों में जो है रिजर्वेशन काट काट कर पिछड़े वर्गों का एक समुदाय विशेष को देने का काम कर रही है। और इसमें जो उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर है टीएमसी, वो तो सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई के महीने में जजमेंट पास किया था कि 80% जो ओबीसी कैटेगरी में जो जिन लोगों को शामिल किया गया है टीएमसी के द्वारा पिछले 14 वर्षों में, वो उसमें कोई रूल फॉलो नहीं किया गया, उसको रद्द किया गया था। तो राहुल गांधी का इशारा मेरे ख्याल से इस ओर था। लेकिन जब पकड़े गए तो फिर अगले दिन बयान दे दिए कि हम तो 50% से बढ़ाएंगे। अरे 50% से बढ़ाएंगे कितना? 80% करेंगे, 100% करेंगे। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, 10.25 वर्षों में यह सिद्ध किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हम तो चूतिए हैं। तो हिंद जैसे यूपी में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हुई, कोर्ट ने कह दिया असंवैधानिक है आपका मेरिट जो बनाई आपने, कंप्लीटली रॉन्ग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलना था, ओबीसी को, वो 3.86 रह गया 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। 21% दलितों को मिलना था, 16% रह गया। शर्म करो, भगवान से डरो। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक पर्टिकुलर आप चेरी पिकिंग अप कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जो हमारी प्रतिबद्धता है, अभी जो है मेरे मित्र अंशुल अभिजीत ने 2-3 उदाहरण दिया आपको, ठीक है, कि किस प्रकार दलितों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं। राहुल गांधी इससे त्रस्त है, या राहुल गांधी इससे पीड़ित है, या राहुल गांधी बहुत दुख की स्थिति में। मैं आपको 2-3 इंस्टेंसेस गिनाता हूं जहां राहुल गांधी जो है, अभी मोहित खान ने किसका रेप किया था? एक 12 साल की जो बच्ची थी, वो तो ओबीसी समाज की थी। वहां राहुल गांधी क्यों चुप्पी साध लेते हैं? 2 साल पहले, 3 साल पहले एक पासवान जो था हॉकर, एक सेकंड में बड़ी बात कह रहा हूं, अच्छा चलिए, एक पासवान, एक हॉकर जो है कश्मीर में मारा गया था, उस वक्त आपने कुछ सुना था? तो ये जो है नकली प्रेम जो उनका है जो पिछड़े वर्गों के प्रति, मेरे ख्याल से अब उसको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। ये कह रही तो इनसे ना बीजेपी का असली है ना, बीजेपी का पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का प्रेम असली है। तो ये यूपी में आरक्षण, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि आरक्षण सारा खा गई सरकार। 27% का रह गया 4%, 4 में भी कम, 4.25%, और 21% का रह गया 16%, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। 28,000 नौकरियां मिलनी थी पिछड़ों को, दलितों को नहीं मिली। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। यूपी सरकार इस पे कार्य कर रही है, ये ऑलरेडी जो है इस पे यूपी सरकार कार्य कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस पर जो है मुझे कहना इस पर उचित नहीं होगा, क्योंकि डे टू डे जो है इस पर क्या मूवमेंट हुई है इस जजमेंट के बाद, वो आपको यूपी के प्रवक्ता बता दे। कोई सेंस है इस बात? तो लेटरल एंट्री का बता दीजिए। आप देखिए लेटरल एंट्री यूपीएससी ने, तो लेटरल एंट्री में जो आरक्षण गोल कर दिया, बिल्कुल अंडा घुमा दिया, सिंगल पोस्ट आइडिया निकाल दिया रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ने। नहीं, लेटरल एंट्री में आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को, एक सेकंड, जब आप सवाल पूछती है तो सुनिए ना। कैरी ऑन सर। गजब बेइज्जती है। जब मोंटेक सिंह अहलुवालिया को सरकार में लिया जाता था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिया जाता था, तो क्या कोई रूल फॉलो किया जाता था? पहली बार सरकार ने अपने ही अध्यादेश को वापस लेकर सरकार ने तय किया है कि पहली बार एक ऐसा अध्यादेश लाएगी जिसमें कि सभी जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है उसका समावेश होगा। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं तो हजारों आपको गिनती, जो विजेता पंडित किस कैटेगरी में आई थी? लेट्स कम फॉरवर्ड। आरक्षण, सोशल जस्टिस। विजय लक्ष्मी पंडित की बात कर रहा हूँ, नेहरू की बहन का, वो किस कैटेगरी में आई थी? बता बीच में ना बोल। आ सकती है मुझे? लेटरल एंट्री थी, सिंगल लेटरल एंट्री, नेपोटिज्म क्राइटेरिया में आई थी। लेकिन ये बताइए तो है, आरक्षण होना चाहिए ना, जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, बिल्कुल होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल। और उस हिसाब से मिलना चाहिए, आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए क्या? जितना उनका पार्टिसिपेशन। देखिए, जो
जो क्राइटेरिया अभी चल रही है वो क्राइटेरिया चलती रहेगी। ये जो राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मेरा एक ही आग्रह है कांग्रेस पार्टी से, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, आप आगे बढ़िए, आप करके दिखाइए। मैं बार बार आपको बताता हूं, पहला सुनिए ना, मुझे भी अलाउ कीजिए थोड़ा सवाल पूछने के लिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिग्निफाइड तरीके से। नहीं, काटने का तरीका अच्छा नहीं है ना, जब कोई आदमी का अच्छा ठीक है, चलिए आप कैरी ऑन कीजिए, कह लीजिए आप। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मैं कह रहा हूं कि ये 3 राज्यों में वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, क्योंकि जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की वो बात कर रहे हैं उससे केवल और केवल गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने कास्ट सेंसस किया है, क्यों नहीं उन्होंने सार्वजनिक किया? जब कर्नाटक में पिछले साल उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस किया है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर पा रहे? देखिए राहुल गांधी सिर्फ होना चाहिए क्या? चलिए ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हिमाचल में कास्ट सेंसस होना चाहिए, करना चाहिए कांग्रेस को, मगर क्यों? छत्तीसगढ़ तो इनकी सरकार है, बिल्कुल करना चाहिए। जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके मन में प्लान है तो वो एग्जीक्यूट करके दिखाएं। हाँ, तो ये यानी कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में कास्ट सेंसस करे तो वो एक लॉजिकल मूव होगा, करना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस तो राज्यों में कर सकती है ना भाई, राज्यों में सिर्फ सर्वे किया जा सकता है, क्रॉस द नेशन तो आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा कास्ट सेंसस। नहीं तो हमने तो मैंने आपके शो में कितनी बार हमारा स्टैंड क्लियर किया है कि हम उसका विरोध तो कर ही नहीं रहे हैं। झूठ बोल रहा है। आप कह दीजिए तोहिन कि हम लॉजिकली कास्ट सेंसस कराएंगे इस बार के सेंसस में, हम पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को जितना उनका हक बनता है हम देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए हमने मना तो किया ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये त्रुटियां जो इतने बड़े स्केल पर हुई थी, जिससे कि और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकता। डॉक्टर नवल, ये जितना बड़ा नैरेटिव बना लोकसभा चुनाव में, भाई एक जमीन तैयार की, नीतीश कुमार से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को, जितनी आबादी उतना हक, तब साथी थे आपके, खड़े हुए थे इंडिया अलायंस में, वहां से ये नैरेटिव बनाते बनाते 24 तक आया, 24 में ठीक ठाक फायदा मिला, पूरे इंडिया अलायंस को मिला। कांग्रेस के दलित वोट बढ़े, में आज एक स्टडी कर रही थी, CSDS लोक नीति का सर्वे है, ओबीसी अपर कास्ट भी बढ़ा, ओबीसी लोअर कास्ट भी बढ़ा, दलित भी बढ़ा, और न सिर्फ कांग्रेस का बढ़ा बल्कि सहयोगी पार्टियों के भी बढ़े। ये नैरेटिव फिर से बदलता हुआ राहुल गांधी के इस बयान के बाद नुकसान झेलना पड़ेगा क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए राहुल गांधी ने जो बोला बिल्कुल अलग तरीके से बोला, जिसको समझना चाहिए कि वो तो बोल रहे हैं, और जब उस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हम तो आरक्षण की सीलिंग भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें हमें लगता है कि इस पर डिबेट नहीं हो रहा। जब वो खुद बोल चुके हैं और पहले बार में भी बोले कि फेयर प्लेस नहीं है, फेयर प्लेस होगा तब हम हटाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी बोला साथ में कि फेयर प्लेस नहीं है, और जब सफाई में बढ़ाने की बात करी तो इस तरह की बात तो हमें लगता है कि डिबेट का मुद्दा नहीं बना चाहिए। सही बात तो सही है। बात क्या है कि आरक्षण के संदर्भ में सबसे यादगार सत्य क्या है, विनोद सर बताएंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में लागू कर रहे थे आरक्षण, तो भाजपाई पृष्ठभूमि के लोग उनको गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और जब VP सिंह ने लागू किया तो उन्होंने सरकार गिराई, ये तो सत्य है ना, ये भी सत्य है कि उस समय कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन यह कांग्रेस ही है ना UPA 1 में जो कि मंडल कमीशन के 40 अनुशंसा, जिसमें पहला अनुशंसा लागू हुआ जो नौकरी में, दूसरा अनुशंसा जो लागू हुआ खैर कॉलेज कैंपस में छात्रों के लिए, शिक्षा में जब लागू हुआ तो अर्जुन सिंह थे, UPA 1 की सरकार थी, तो जो पोजीशन बदली। नंबर 2, कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो 2010-11 में यही बीजेपी, जब गोपीनाथ मुंडे का बीजेपी था, तो सदन के अंदर पटल पर उन्होंने बोला कि अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो अगले 10 साल के बाद 10 साल तक ओबीसी के साथ अन्याय होगा। और आपको शर्म नहीं आती? इस दबाव में सर्वदलीय में भी वो लोग थे, और तब SECC हुआ, तो कांग्रेस ने जो कराया दबाव में, ये तो परिवर्तन था ना। आप पिछले 40 साल, लेकिन राहुल गांधी, वो दबाव जिसकी आप बात कर रहे हैं डॉक्टर नवल, वो तो राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर भी कह रहे हैं कि अब तो दबाव इतना ज्यादा है कि कास्ट सेंसस इज अनस्टॉपेबल आइडिया। तो दबाव है केंद्र सरकार पर क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक ये दबाव है और रहेगा जब तक नहीं होगा, और यही कारण है कि भाजपा कुछ बोल नहीं पा रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाजपा की जो दोहरी नीति है, बिहार में कहती है कि कास्ट सेंसस हो सकता है, होगा, उसके साथ रही, 65% जब बढ़ा उसका भी विरोध नहीं किया, लेकिन आपने देखा कि सरकार में जो लोग उनके साथ बैठे हैं वो भी दबाव में है। वो सरकार के अंदर में ये नहीं कर सकते हैं कि जो 65% है उसको संविधान के 9वीं सूची में डालिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उसको खड़ी नहीं कर सकता। जब ये सच बोला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या कि एक तो आप सरकार में हैं, आरक्षण के समर्थक हैं, आबादी के हिसाब से हिस्सा देना चाहते हैं, तो आपको 9वीं अनुसूची में डालनी चाहिए। क्यों नहीं डालते हैं? जनता दल यूनाइटेड जो सरकार में है वो क्यों नहीं बोलती है? वो क्यों जो तो सरकार के साथ है वो उनको कह भी सकती है कि अगर आप नहीं, इतना जाएंगे, दबाव बना दिया क्या? लेकिन डॉक्टर नवल, आप कह रहे हैं बीजेपी चुप है, राहुल गांधी कह रहे हैं दबाव बना दिया, इतना दबाव बना दिया कि जो अगला कास्ट सेंसस, अगला जो सेंसस होना है, जो प्रोसेस में है बिल्कुल, उसमें कास्ट सेंसस का कॉलम एड ऑन हो जाएगा। इतना दबाव बना पाया क्या? अगर देखिए दबाव नहीं बनाया होता ना तो 2021 का सेंसस 24 खत्म होने वाला है, अभी तक भाजपा तय नहीं कर पा रही है। तो दबाव है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?